एक बार एक आदमी था। वो रेगिस्तान में चलता जा रहा था क्योंकि वो खो गया था। और जब वो घर से निकला था तो जितना पानी वो लेकर चला था वो सारा पानी ख़त्म हो गया था। जब वो चलता गया तो और बहुत थक गया था, बहुत एग्जॉस्टेड, रेगिस्तान था, धूप काफ़ी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। और तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। वो झोपड़ी देखकर एक सेकंड के लिए तो उसे लगा कि ये कहीं मेरा फितूर तो नहीं, कहीं मेरा हेलोसिनेशन तो नहीं, क्या वाकई में ये झोपड़ी यहाँ पर है। पर अपने आप को पूरी हिम्मत जुटाकर वो वहाँ पर चलता गया। उस झोपड़ी तक पहुँचा और उस झोपड़ी को देखकर जैसे उसने खोल कर देखा, उसकी सांस एकदम अटक गई और उसको महसूस हुआ, उसने देखा वहाँ पे एक हैंडपम्प था। उसको एक सेकंड के लिए जैसे सांस लौट कर आई और उसको लगा कि वाह, ज़िंदगी मिल गई। उसने अपना हैंडपम्प चलाना शुरू करा, लेकिन वो चलाता गया और उसमें पानी ही नहीं था। बहुत मेहनत करने के बाद और उसको लगा कि शायद मुझे प्यासे ही मर जाना है। और इतना सोच के बस वो बैठा ही था और चारों तरफ देख रहा था कि तभी उसकी नज़र एक पानी की बोतल पर पड़ी जिसमें पानी भरा हुआ था और ढक्कन उस पर सील्ड था ताकि इवेपोरेशन से कहीं पानी उड़ ना जाए। वो जल्दी से पानी की बोतल की तरफ लपका और जैसे ही वो बोतल खोल के पानी पीने ही वाला था, अपनी प्यास बुझाने वाला था कि कब से उसे प्यास लगी है, जान उसकी निकल रही है, तभी उसकी नज़र एक मैसेज पर पड़ी जो बोतल के साथ चिपका हुआ था कि इस बोतल का पानी हैंडपंप में डालकर चलाएं तो हैंडपंप चलने लगेगा। और अपना पानी पीने के बाद इस बोतल को भर के रख दें। अब उसके पास चॉइस थी कि या तो वो जो उसको जान लेने वाली प्यास लग रही है इस पानी को पीकर वो अपनी ये प्यास बुझा ले, या फिर वो इस हैंडपंप में इस पानी को डालकर इस हैंडपंप को चलाना शुरू कर दे, अपना फ्लास्क भी भर ले, अपनी प्यास भी बुझा ले और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। लेकिन ये चॉइस हो सकता था कि शायद वो पानी डाले और हैंडपंप चले ही ना, कोई रिजल्ट ही ना आए। क्या लगता है आपको? क्या हम भी अपने ज़िंदगी के कभी कभी इसी तरह के दोराहे पर जाकर खड़े हो जाते हैं? अगर आपको लगता है कि वाकई में ऐसा दोराहा हमारी ज़िंदगी में भी आता है जहाँ में हमारी जो चॉइसेस होती हैं उन्हीं से पता लगता है कि हमें रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, समझ ही नहीं आता और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और आप जानना चाहते हैं कि आगे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए और इस कहानी में भी आगे जानना चाहते हैं क्या हुआ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मैं मैजिकल सुदीप्ति, मेंटल फिटनेस और ट्रांसफॉर्मेशन कोच, आज आपके सामने आपकी और मेरी ज़िंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा लेकर, ताकि आपकी ज़िंदगी से थोड़ी सी नेगेटिविटी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन की धूल को हटा सकूं और आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी पॉजिटिविटी भर सकूं। सो दोस्तों, मैं बता रही थी, उस इंसान ने उस पानी की बोतल से सारा पानी उस हैंडपंप में डाला और उसके बाद जैसे ही उसने हैंडपंप चलाना शुरू करा, उस हैंडपंप से बहुत तेज़ी से गड़गड़ कर की आवाज़ आई और पानी आना शुरू कर दिया। इतना पानी कि उसने सोचा भी नहीं था, उसकी प्यास बुझाने से भी कहीं ज़्यादा पानी। उसने पानी तसल्ली से पिया, मुंह हाथ धोया, जैसे नहा ही लिया, और उसको लगा कि अब मैं जी सकता हूँ, अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ। वो उसको ज़िंदगी की उम्मीद मिल गई, वो किरण मिल गई। और तब उसने अपनी फ्लास्क भी भर ली और उस बॉटल को वापस भर के उस पर ढक्कन लगा के और रखा। और उस मैसेज जो नोट था वहाँ पर, वहीं पास में एक पेंसिल भी पड़ी थी और मैप भी पड़ा था जिसमें वो देख सकता था कि आगे कितनी दूर तक जाना है। उस पेंसिल से उसने वहाँ पर एक चीज़ और लिख दी कि बिलीव मी, इट वर्क्स। ये जो लिखा है सजेशन, ये काम करता है। तो नेक्स्ट जो भी आए वो इस पानी को पीने की बजाय इस हैंडपम्प में डाल के अपनी प्यास भी बुझाए और आगे के लिए भी छोड़ दे। सो दोस्तों, जब ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, जब हमें समझ ही नहीं आता कि अब क्या करें, कोई रास्ता आगे नज़र नहीं आता, तो उस समय आपको सिर्फ एक काम सबसे पहले करना है, दैट यू हैव टू बिलीव दैट यू स्टिल हैव अ चॉइस। ज़िंदगी हमेशा कई बार हमें ऐसे दो राहे पे ले जाके खड़ा कर देती है कि हमें समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं। उस वक्त सिर्फ अपने आप को ये सबसे पहले यकीन दिलाना है दैट यू स्टिल हैव अ चॉइस, बिलीव दैट यू हैव अ चॉइस। बिकॉज आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आप आगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रास्ता खोल देते हैं। जैसे ही आप ये बिलीव करते हैं कि हाँ, आपके पास चॉइस है, उसके बाद मुझे मालूम है जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो हमारा शरीर, मन, बुद्धि कुछ काम नहीं करता। तो इस समय पे आप सिर्फ ओके का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। ये वो फॉर्मूला है जो टाइम एंड अगेन मैंने अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया है। इट इज़ टाइम टेस्टेड।
And believe me, I have tested this formula time and again, even in this year. सो ओके का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है. सो ओ का मतलब है ओ क्रेडिट टू गॉड फॉर ऑल व्हाट यू हैव एज ऑफ नाउ. आपके पास आज की तारीख में जो कुछ भी है, वो सारे फैसिलिटीज़, वो सारे रिश्ते, वो सारे दोस्त, वो परिवार के लोग, वो आपके घर की जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी आप खाना पीना है, जितना थोड़ा बहुत भी पैसा है, वो सब के लिए ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए. क्योंकि अगर ये भी इस डिफ़िकल्ट टाइम में नहीं होता तो आगे आने वाला समय और करंट समय बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता. सो जस्ट से थैंक यू कि तूने मुझे इतना सब कुछ दिया है. जैसे ही आप ये थैंक यू कहना शुरू करते हैं ऊपर वाले को और अपने आप को एंगेज करते हैं, के से बात आती है, कीप लर्निंग गुड हैबिट्स एंड थिंग्स विच कैन टेक यू क्लोजर टू योर गोल. आपकी ज़िंदगी का जो अब मकसद है उसकी तरफ आपको ले जाने वाली जो लर्निंग हैबिट्स हैं या स्किल्स हैं, उनको लर्निंग करने में अपना दिमाग लगा दीजिए. अगर आपको लगता है कि कोई गोल ज़िंदगी में बचा ही नहीं है, जो रीज़न था जिसके लिए आप जी रहे थे, शायद वो रीज़न अगर ख़त्म हो गया है, तब भी मैं आपको कहूँगी कि मेंटल पीस चाहिए होता है. सो मेंटल पीस की तरफ ले जाने वाली जो आदतें हैं, जो स्किल्स हैं, वो आप चीज़ें सीखिए, उसमें अपनी एनर्जी लगाइए. और जब आप सिर्फ ये दो काम करते हैं तो कहते हैं कि थॉट एक ऐसी चीज़ है, पॉजिटिव थॉट हो या नेगेटिव थॉट हो, ये बहुत तेज़ी से काम करता है जब इसमें हम रिपीटिशन की खाद डाल देते हैं. तो जब आप ओके की खाद इतने टफ टाइम पर डालते चले जाते हैं और फोकस रखते हैं कि अब आगे की सिचुएशन कैसे ठीक करनी है, तो सारी कायनात आपको ज़िंदगी ठीक करने पर साथ देती है और आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने की साजिश करती है. और तब आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं कि आगे की ज़िंदगी पर आगे कैसे बढ़ना है, सुकून कैसे पाना है. ये ओके का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए एंड बिलीव मी, इट वर्क्स. अगर वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर आप उस सिचुएशन में जो चॉइसेस आपने ली है आप फेल हो भी जाते हैं 1%, तो भी मैं आपको बता दूं कि जब हम गिरते हैं और गिरने के बाद जब हम उठते हैं तो हम सेम जगह पर खड़े नहीं होते, हम हमेशा 1 या 2 कदम आगे खड़े होते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर हम गिर भी जाएं तो उठने के बाद हमारे पास ये किसी को भी बताने के लिए तरीका होता है कि देखो इस रास्ते पर मैं चली थी या मैं चला था, इसको फॉलो मत करना, यहाँ पर फेलियर मिलेगा. और आप किसी को भी एम्पावर कर सकते हैं, उसको हिम्मत दे सकते हैं, उसको रास्ता दिखा सकते हैं. और अगर आप जीत गए तब तो सक्सेस स्टोरी आपकी है. सो बिलीव मी, इट वर्क्स. आई नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इवन टू फॉलो दिस ओके. मुझे मालूम है ये ओके फॉलो करने में भी जब टफ़ टाइम आता है तो बहुत चैलेंज होता है. बट अगर आपने धीरे धीरे एक छोटा छोटा स्टेप रोज़ लेके ये ओके फॉलो कर लिया, उस टफ़ टाइम में भी जब कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपकी मंजिलें, आपका रास्ता आसान हो जाएगा. और तब आप, जैसे मैंने कहा, ऐसे आप भी कह सकते हैं, चलो फिर ज़िंदगी को आज़मा कर देख लेते हैं. सब कुछ खो गया तो क्या, एक बार फिर ज़िंदगी को दिल से लगा कर देख लेते हैं. क्योंकि जो लोग घर से निकलते हैं उन्हीं को मंजिल मिलने के आसार बढ़ जाते हैं. जो घर से निकले ही नहीं उन्हें कुछ नहीं मिलता. उम्मीद करती हूँ मेरा ये छोटा सा ओके का फॉर्मूला आपको टफ़ टाइम से बाहर निकलने में कुछ होप, कुछ उम्मीद दिखाने में मदद करेगा. ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर इससे आपको हेल्प मिलेगी. और नेक्स्ट पॉजिटिविटी कैप्सूल, स्टे ट्यून्ड और मुझे बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.